गॉड मैम छील देंगे रख के मोदी को तो यहीं पे। कान के पर्दे नहीं खुल जाते, किसान सड़कों पर डटे रहेंगे। मांग करने से क्या होगा, ये कोई सुनती थोड़ी है, बहरी सरकार है ये। अब अगर कोई भी इलेक्शन होगा ना, पहले पहुंच जाएंगे कन्वेंशन करने कहीं भी, तब बड़ा कहते भाइयों और बहनों। अब कहाँ गए हैं भाइयों बहनों? किसान विरोधी सरकार है, पूरे देश का किसान सड़कों पे पड़ा हुआ, इनको सुनने का समय ही नहीं है। ये तो दाढ़ी इतनी लंबी लटका लेंगे, धार्मिक दिखाने के लिए बनते, काम कुछ नहीं करते। जय जवान जय किसान, किसानों पे और जवानों पे राजनीति करते हैं। जवानों को मार के ये लोग सरकार बना देते हैं, किसानों के सुनते नहीं, क्योंकि अडानी अंबानी के गुलाम है। हाँ, मोदी को खुद समझ नहीं आ रहा, दूसरों को क्या समझाएगा? मांग करने से क्या होगा, ये कोई सुनती थोड़ी है, बहरी सरकार है ये तो दाढ़ी इतनी लंबी लटका लेंगे, धार्मिक दिखाने के लिए बनते, काम कुछ नहीं करते। किसान विरोधी सरकार है, पूरे देश का किसान सड़कों पे पड़ा हुआ, इनको सुनने का समय ही नहीं है। ये सरकार तो बहरी है, और जब तक ये इसके कान के पर्दे नहीं खुल जाते, किसान सड़कों पर डटे रहेंगे। सरकार चाहती है कि किसान यहीं पड़ा रहे। इनकी एक बहुत बड़ी चालबाजी है। इनके जो नकली चाणक्य जी बैठे हैं ना, वो किसानों को भी जाल में फंसाना चाहते थे। ये उनकी भूल है, क्योंकि वो कह रहे थे कि बुराड़ी मैदान में आएंगे, पड़े रहेंगे शाहीन बाग की तरह, लेकिन वो नकली चाणक्य जो था फेल हो गया। ये लोग किसानों पे और जवानों पे राजनीति करते हैं। जवानों को मार के ये लोग सरकार बना देते हैं, किसानों के सुनते नहीं, क्योंकि अडानी अंबानी के गुलाम है। लेकिन चाणक्य नीति चाटों पे नहीं चलेगी, किसानों पे नहीं चलेगी। जो किसान है वो देश का अन्नदाता, वो अब पहले जैसा नहीं रहा, शिक्षित है, उसको सब पता है। तो बुराड़ी में ये लोग गए नहीं, देश की इसकी दिल्ली की सीमाओं पे पड़े हैं किसान, और अपनी मांग कर रहे हैं। सरकार को बात माननी चाहिए। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ मैं मीडिया के जरिए से कि जैसे 4 बार वार्ता हो चुकी है, ऐसा कौन सा कानून लाके रख दिया है सरकार ने, ऐसा कौन सा कानून बनाया जो 4 वार्ताओं में भी किसान को समझाया नहीं जा सका? मोदी जी तो कह रहे हैं कानून किसान के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा कानून बन गया जो 4 बार वार्ता होने के बाद भी किसान को नहीं समझाया गया? अगर हित में तो उन्हें समझाया जाना। इनकी चाबी तो अडानी अंबानी के पास है। इनकी चाबी जो है अंबानी अडानी के यहाँ से इनका चलता है। ये किसान विरोधी है, जवान विरोधी है। आप सबको शायद पता नहीं, मैं बता दूं, देश की सीमाओं पे जो फोर्स खड़ी है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेज BSF, उसको पेंशन नहीं मिलती। वो जवान मर जाएगा, उसको पेंशन नहीं है। ITBP जो आर्मी के साथ खड़ी है, उसको पेंशन नहीं है। CRP को पेंशन नहीं है। और इनके जो नेता अनपढ़ गुंडे जिन पे मुकदमे दर्ज है, उनको 2 पेंशन देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में पेंशन खत्म करी जवानों की, खुद पेंशन पे जिए। तो ये लोग, ऐसी सरकार है, दिखावा करती देशभक्ति का, लेकिन कोई देशभक्त नहीं है, दिखावा है बस। किसान और जवान विरोधी सरकार है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर है, एक बार MP बनता है, 1 बार पेंशन लगती है। दूसरी बार MP बनेगा, 2 पेंशन हो जाएंगी। 3 बार MP बनेगा, 3 बार पेंशन हो जाती है। MP MLA को 2 पेंशन है। अगर MP बन गया तो उसको MP की पेंशन मिलेगी, MLA बन गया तो उसको राज्य सरकार से पेंशन मिलेगी। दूसरी बात, अगर कोई IAS रहा हुआ तो उसको 3 पेंशन मिलेगी। जो देश की सीमाओं पे खड़ा है, बॉर्डर पे, उसको पेंशन नहीं है। ये लोग जो चुनाव लड़ते हैं, ये तो पहले से ही पैसे वाले होते हैं। भाई गरीब कोई चुनाव लड़ेगा? करोड़ों रुपए की तो ये शराब बांट देते हैं चुनाव में, उसको तुम पेंशन दे रहे हो। जो गरीब घर से जवान जाता सीमाओं पर रक्षा करने के लिए, 20 साल बाद जब वो घर आता है, उसको पेंशन नहीं देते। तो अब कैसे राष्ट्रभक्त सरकार होगी? जो सरकार बनती है, यहाँ 2-4 अटैक करा दो, 2-4 जवानों को मरवा दो और सरकार बना दो। क्योंकि हमारे देश में जो लोग हैं बड़े देशभक्त हैं, और सेना के नाम पे ये लोग ब्लैकमेल करते हैं। दूसरी बात, अभी भीम आर्मी के पकड़ के लेके गए। कौन सी आर्मी? भीम आर्मी साहब। आर्मी और सेना तो एक ही है जो देश की रक्षा करती है। ये नकली संगठन बने हुए हैं, भीम आर्मी, करनी सेना, जाट सेना, तेजवीर सेना। ये क्या है? सरकार इस पे संज्ञान ले। भीम आर्मी क्या होती है? तो ये नकली जो आर्मी बनी फिर रही है, इनको तोड़ के सरकार अंदर करे, खत्म करे इनको। नहीं सर, अपार्ट फ्रॉम इट लिसन केयरफुली। पहली बात तो मेरे को तो लग रहा है उसको आप खुद नहीं समझ आ रहा मैंने बना क्या दिया है। हाँ, मोदी को खुद समझ नहीं आ रहा, दूसरों को क्या समझाएगा? वो बेचारा समझ में थोड़ी आएगा भाई। जब वोटें लेनी होती हैं, तब मोदी जी या कोई भी मंत्री, कोई भी नेता जनता में जाता है, उनसे वोटें मांगते हैं, तो वो किसानों के सामने आके बात क्यों नहीं कर रहे? अब विधानसभा में या कहीं पे गुप्त मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अब वो किसानों के साथ आके बैठे मीटिंग करें। तब तो हमें ये लग रहा है कि जो मोदी जी ने कानून बनाया, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैंने बना क्या लिया जो किसानों को समझा पाए। नहीं सर, अब अगर कोई भी इलेक्शन होगा ना, पहले पहुंच जाएंगे कन्वेंशन करने कहीं भी, तब बड़ा कहते भाइयों और बहनों।
अब कहाँ गए हैं भाइयों बहनों? मैम ट्रम्प तो आएगा ही नहीं, ट्रम्प तो बिल्कुल उसका भाई है, सेम है, वो भी वैसा ही था, ये भी वैसा ही है, वहां भी उसे गाली निकालते हैं और इसे यहाँ गाली निकल रही है। आपने उसकी ट्वीट तो देखी होगी ना, और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी देखी होगी बराक ओबामा की, वो कह रहा है आई फील वेरी शेमफुल while shaking the handshake with this man। जब इनके चुनाव और हैशटैग नरेंद्र मोदी भी टैग किया हुआ है और उसकी फोटो भी पोस्ट की हुई है। जब बराक ओबामा इतनी बात कह रहा है, एक सेकंड मैं बताऊं आपको, अब रिकॉर्ड मत करो, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। गॉड मैम छील देंगे रख के मोदी को तो यहीं पे नहीं जो भी है मैम। जब इनका चुनाव होता है ना तो कोरोना गायब हो जाता है, जब चुनाव होगा कोरोना गायब।